आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10। निंदक नियरे राखे, अर्थात निंदक को हमेशा पास रखना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यह एक हास्य व्यंग है। चलिए इसको पढ़ते हैं। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, उसने उत्तर दिया गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है तो मैं कहूंगा निंदा रस। सच पूछिए तो अपना तो यह हाल है कि चाय ना मिले, भोजन ना मिले, सोने को ना मिले, कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का सुअवसर प्राप्त न हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाए। है यही बात। चलिए आगे हैं। महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है परनिंदा। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और न किन्हीं अन्य उपकरणों की, न निमंत्रण पत्र की छपवाने का झंझट, न सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने की किल्लत, न मासिक चंदा। कम से कम एक श्रोता अवश्य चाहिए और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ताश के पत्ती नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड नहीं हो तो आप कैरम नहीं खेल सकते, पर निंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं है। अर्थात किसी की निंदा अर्थात चुगली करने या बुराई करने में ऐसी कोई बाधा नहीं। आप जब चाहो बैठकर निंदा कर सकते हो, है ना। आगे है। खेल में राजा और रंग का भेद नहीं माना जाता, पर निंदा अर्थात बुराई खेल को सभी देखते ही नहीं अपितु खेलते भी है। सबको बुराई करना, बुराई सुनने की बहुत अच्छी आदत होती है। सबको यह खेल बहुत पसंद है, सभी को अच्छा लगता है, पर निंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मग्न है, निंदक भी रसलीन है। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आए। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीरदास जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि थे, संत थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे। उन्होंने लिखा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात निंदा अर्थात हमें बुराई एक ऐसी है कि हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अगर आंगन में कुटी में छाए भी ना हो तो भी हम धूप में बैठकर भी निंदा कर सकते हैं। निंदा एक ऐसा खेल है, बुराई करना एक ऐसा खेल है, अर्थात बिना पानी के साबुन को घिस सकते हैं और अपने मन को भी धो सकते हैं। अर्थात यह निंदा एक ऐसा प्रभाव है। ठीक है। कबीरदास जी तो महात्मा थे, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीठ पीछे न की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है। निंदा किसमें? पीठ के पीछे ही की जाती है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, है ना। पर यह गलत है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि
निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे। कबीरदास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते थे, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते, अर्थात अपने माता पिता की भी निंदा करते हैं। गुरु जी को तो किसी गिनती में नहीं रहे। एक विद्यार्थी ने जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा, सो कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा है कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए ना, हम उनकी मुंह की तरफ देखते रह गए। यह बच्चा अपने पिताजी को भी गलत ठहरा रहा है, अर्थात उनकी भी निंदा कर रहा है। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसिन चतुर थी, उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। वो ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से उसे अनेक उपहार भी दिए। शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसिन से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोसी भी मजेदार व्यक्ति हैं, उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। परनिंदा अर्थात दूसरों की बुराई में लीन पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना वे पाप समझते हैं। आप किसी की तारीफ करें तो वे तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे हो गए हैं, बाबूजी पर भूख मरते थे, बाबूजी पर भूखे मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर से आटा मांग कर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़ गए। अगर हमारे डैडी उन्हें रुपये उधार ना देते तो एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। लौटते में उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। किसी की आवाज रैकने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल आई हो। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अनेक निवेदक भी वहां पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ है। धन्य है आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर हूंगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइए, उन्हें चाय पिलाई। जो ही वे बैठक से बाहर निकले, फिर क्या था, कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने संगीत के नाम पर। सारे गामा पाव भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। न कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी उन्होंने तो इन कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है। मैंने उनको टोका भी, भाई साहब उनके सामने तो आप
उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके जाते ही उन पर फिर पड़े। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार, बुराई करने का मजा तो पीठ पीछे ही है, सामने तो मूर्ख कहते हैं और हमारे कहने से क्या होता है। लोग मौज उड़ाएं और हम जबान से भी ना कहें। मैंने यह अनुभव किया कि जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं कि जिसकी भी बुराई कर रहे हैं उससे भी नाराज हो। उन्हें तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। वे बुराई के लिए बुराई करती हैं। किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं है। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली एक फ्रॉड बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसा ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ाई और लगी इनको धमकाने। काफी आदमी जुड़ गए जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी। वह भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे। भाईजान रंगों हाथों पकड़े गए थे। बचते तो बचते कैसे? बड़ी मुश्किल से लोगों ने माफी मंगवाकर उनका पिंजड़ छुड़वाया, उनका पिंड छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। वे इनसे कितनी बेकार कराती है, उनको कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभिन है, आदि आदि। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सब बातें कह दी। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी आदत पीछे पड़ गई। मैंने मजाक मजाक में अपनी सास के बारे में कुछ कह दिया था। किसी बढ़ाने वाले ने और नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया। कल दिन भर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया और अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा, यार आज पहली बार है, क्यों नहीं अपनी जवान पर काबू रखते हैं। मन बहलाने के और भी अनेक साधन है। क्या दूसरों की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन से नहीं हो सकता? भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं चलता। मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ो, इतने बाल मेरे सर पर नहीं है। बहुत मिन्नतें करने पर मैं उनके साथ चला गया। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली की जैसी कि जेठ की मास को दोपहर में सूर्य को होती है। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ की। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी। आखिर बूढ़ी होने की आस, अब तक जो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्या कोई अपनी माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के? भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है और ये इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल बंद कर रखी है, जिसकी देखो बुराई। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। इस तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। बताओ आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें कभी भी किसी की बुराई
नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों आप सभी को यह पाठ भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।